आज दोपहर में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। 30 और 31 अक्टूबर को निपटेंगे इंतकाल के लंबित मामले। शक्तिपीठ नैना देवी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब पांवटा में नहीं, नाहन में निपटेंगे आपराधिक मामले। खेलकूद प्रतियोगिता में 11 जिलों के खिलाड़ी दिखाएंगे हुनर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने इंतकाल के 22,000 लंबित केसों के निपटारे के लिए 30 और 31 अक्टूबर को इंतकाल अदालत चलाने का फैसला लिया है। इन अदालतों में इंतकाल के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जनमंच कार्यक्रम को लंच मंच कार्यक्रम बना दिया है और इन कार्यक्रमों में लोगों की झंड की जाती थी। धन का भारी मात्रा में दुरुपयोग किया गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों इंतकाल के इतने मामले लंबित हैं। जनमंच के दौरान इन मामलों का निपटारा पूर्व सरकार ने क्यों नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक कोई राहत हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है। अब विपक्ष का शीर्ष नेतृत्व अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान नहीं की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करते हुए आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है, जबकि भाजपा की सरकार 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ गई है। जो हम लैंड रेवेन्यू से संबंधित जो आम जनता को सेवाएं देते हैं, जिसमें डिमार्केशन है, म्यूटेशन है, आपके दूसरे रेवेन्यू के मामले हैं, तकसीम है, इन सभी को जो है हमने एक समय सीमा में जो है ये कार्रवाई करने के लिए संशोधन लाया था। और अभी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि हमारे प्रदेश में पेंडिंग केसेस जो इंतकाल का है, यानी म्यूटेशंस के है, वो बहुत ज़्यादा है। करीब 22,000 से ज़्यादा केसेस लंबित पड़े हैं। तो इनको जो है एक समय सीमा में जो है कार्रवाई करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि हम जो है इंतकाल दिवस जो है हर महीने स्टेट के सभी तहसील हेडक्वार्टर्स पे मनाएंगे, ताकि लोगों के जो पेंडिंग जो इंतकाल के केसेस हैं जल्द से जल्द जो है उस पर कार्रवाई हो। तो इसी संदर्भ में अभी इसी महीने अक्टूबर के महीने में 30 और 31 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी तहसीलों पर जो है इंतकाल दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पेंडिंग जो केसेस हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसको फिर आगे भी। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में भारी संख्या में श्रद्धालु जहां पर नवरात्र पूजन कर रहे हैं, वहीं पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माता जी की ज्योतियां अपने घरों को लेकर जा रहे हैं। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के श्रद्धालु माता की ज्योतियां बड़े ही श्रद्धा और भाव से माता के दरबार से लेकर जाते हैं। नवरात्र के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं के द्वारा जहां पर विशाल जागरण का आयोजन किया जाता है, तो वहीं पर कुछ श्रद्धालु माता जी की ज्योतियां दर्शनों के लिए रखते हैं, ताकि जो श्रद्धालु माता जी के दरबार में दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए, उन्हें अपने शहर में माता जी की ज्योतियों के दर्शन होते रहें। पंजाब के श्रद्धालुओं का कहना था कि माता जी की यह ज्योतियां हर मंदिर से लेकर आते हैं और इन्हें एक जगह पर एकत्रित करके रखा जाता है, ताकि शहर के सभी लोग माता जी की ज्योतियों के दर्शन कर सके और नवरात्र के शुभ अवसर पर माता जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सके। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। जयकारा भुला चुका माफ करने वाली माई दा। बोल सच्चे दरबार की जय।
ਮਨੀਸ਼ ਸੇਠੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਜਾਗਰਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 23 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਵੇਰੇ ਹਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹੀ जाएगा। पांवटा साहिब में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा एक नोटिफिकेशन के चलते माजरा थाने के आपराधिक मामलों को पांवटा की अदालतों से अलग कर नाहन की अदालतों में जोड़ा गया है, जिसको लेकर पांवटा बार एसोसिएशन द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय की निंदा करते हुए चौथे दिन भी लीन हड़ताल पर है। इस दौरान माजरा, मिश्रवाला, धौलाकुआं, पुरुवाला पंचायत के प्रधान, बीडीसी सदस्य व स्थानीय लोग भी पांवटा बार एसोसिएशन के साथ हड़ताल में शामिल हो गए हैं। पंचायत के प्रधानों, बीडीसी सदस्यों व स्थानीय लोगों ने उच्च न्यायालय से इस फैसले को रद्द करने की अपील करते हुए कहा कि माजरा थाने की अदालत नाहन जाने से गरीब आदमी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों का पैसे के साथ साथ समय भी खराब होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल व्यापक हित के खिलाफ है, बल्कि यह जनता के साथ साथ बार एसोसिएशन पांवटा साहिब के सदस्यों के हितों के भी खिलाफ है। मैं भी वकीलों के साथ हूँ, क्योंकि आपके द्वारा मैं भी हाई कोर्ट को ये संदेश देना ही चाहूँगी, क्योंकि इससे अगर इसको शिफ्ट किया जा रहा है तो इससे आम जनता को और जो गरीब लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी होगी इतनी दूर जाने के लिए। तो उनका पूरा दिन भी पूरा निकल जाएगा और दूसरा ये है कि पैसे भी उनके खर्च होंगे। यहाँ पास में रहने से उनको वो अपने व्हीकल से या फिर अपने कोई तो जिनके पास होता है वो तो पैदल चल के या साइकिल से भी आ सकता है। जो गरीब जनता है उनको तो इतनी दूर जाने में तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर ये माजरा थाने के सारे को शिफ्ट किए जा रहे हैं नाहन, तो इससे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मैं हाई कोर्ट से ये निवेदन करना चाहूँगी कि इस पर पुनः विचार करें और इसको मतलब पुनः वहीं शिफ्ट किया जाए, माजरा में रहने दिया जाए। तो नहीं तो जनता को परेशानी होगी और ये हड़ताल पर बैठे हैं तो इससे और ज़्यादा लोगों को भी परेशानी हो रही है, उनका काम नहीं हो पा रहा है, न्यायालय का कुछ और काम नहीं हो पा रहा है। तो बस हाई कोर्ट से यही निवेदन करना चाहूँगी वो इस पर पुनर्विचार करें। हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है, जो भी फैसला लिया है, इससे हम लोगों के बीच में बहुत रोष है। हम नहीं चाहते कि पब्लिक यहाँ की परेशान हो। जितने भी ये क्रेडिटोर प्रोसीडिंग कर रहे हैं, ये जैसे पहले था कि पांवटा में जाना पड़ता था तो वही होना चाहिए, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। और वैसे भी जो ये थाना है ये हमारे माजरा जिले में ही पड़ता है। मैं सरकार से यही अपील करूँगी कि इसको दोबारा से पांवटा में ही किया जाए, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। मैं पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा जो माजरा का क्षेत्राधिकार है वो नाहन में ना ट्रांसफर हो, क्योंकि इससे जनमानस को बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ेगी। जो कि हमारा माजरा का क्षेत्राधिकार है उससे तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही पांवटा साहिब है। नाहन जाने के लिए हमारे को 40-45 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, जिसके लिए गरीब जनता को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय से अपील करता हूँ कि इस पर पुनः विचार करके इसको पांवटा क्षेत्राधिकार में ही लाने की कृपा करें। ऐतिहासिक चंबा चौगान में मंगलवार को अंडर 19 छात्र वर्ग की 4 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत तरीके से शुभारंभ हुआ। इस मौके पर उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके और छात्रों के मार्च पास्ट की सलामी लेने की रस्म भी अदा की। इस 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कुश्ती, फुटबॉल व टेबल टेनिस के मुकाबले करवाए जाएंगे।
मुख्य अतिथि अपूर्व देवगन ने अपने संबोधन में छात्रों से प्रतियोगिता में खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को भी प्रेरित किया। इस 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में 11 जिलों के 324 छात्र खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये जो टूर्नामेंट है हमारा, ये अंडर 19 का स्टेट लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है चंबा में, ऐतिहासिक चौहान मैदान में। और इसमें 3 इवेंट्स हमारे यहाँ पे होंगे। फुटबॉल है, टेबल टेनिस है और साथ में रेसलिंग। तो इस टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िला को छोड़ के बाकी सभी ज़िला के जो खिलाड़ी है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें 324 छात्र खिलाड़ी जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो टूर्नामेंट है ये हमारा आज 17 से इसका ओपनिंग है, जिसकी ओपनिंग हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर चंबा श्री अपूर्व देवगन जी करेंगे। और इसका जो समापन है वो 20 तारीख को हमारे जो माननीय लोकप्रिय विधायक हैं चंबा सदर के श्री नीरज ने जी उसका समापन करेंगे। धन्यवाद। अपने ज़िलों से सिलेक्ट होकर आए यहाँ पे स्टेट टूर्नामेंट के लिए। तो यहाँ पे जो 3 इवेंट्स हमारे हो रहे हैं, फुटबॉल के, टेबल टेनिस के और साथ में रेसलिंग के, तो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी जो है वो बच्चों को सिलेक्ट करेगी, जो कि स्टेट लेवल पे यहाँ पे सिलेक्शन के बाद जो है वो नेशनल के लिए सिलेक्ट होंगे और अपनी जो प्रतिभा वो नेशनल लेवल पे दिखाएंगे। उसका भी जो वेन्यू है और डेट जो अभी निर्धारित नहीं है, वो जैसे ही वो फिक्स होती है तो इन खिलाड़ी वर्ग जो सिलेक्ट होंगे उनको बता दी जाएंगे। सर, कितने जिले पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ में कितने बच्चे यहाँ पे भाग रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के सिर्फ लाहौल स्पीति जिला को छोड़ के बाकी 11 जिला के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 324 खिलाड़ी वर्ग इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। आज दोपहर में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।